नमस्कार दोस्तों, मैं नरसिंह पटेल आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 प्रकार का होता है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। इसमें हम लोगों ने 4 को डिस्कस कर लिया था, यानी कि रिंग चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने एक वीडियो हम लोगों ने आपको पढ़ाए थे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। उसमें एक मिस्टेक हो गया था। एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो डिफिनीशन आपको बताया गया था, डिफिनीशन भी सही बताया गया था, लेकिन लिखा नहीं सही गया था। उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डिफिनीशन को सही कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डिफिनीशन को देख सकते हैं। और मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि वो कौन सा वीडियो था और कहाँ था। ये वीडियो आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म में था। ये देखिए, ये है पोजीशन आइसोमेरिज्म का वीडियो। देखिए क्या लिखा गया है कि पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप। ध्यान दीजिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप है। सेम फंक्शनल ग्रुप है एंड सेम पीसीसी, इतना तो ठीक है। उसके बाद है बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिए ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो फिर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैसे है? यहीं पर एक चीज़ मिसिंग है। ये है बट हैव सेम बट हैव डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या और मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर पोजीशन है। बाकी एक्सप्लेनेशन में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और इसको आप लोग अपने नोट्स में करेक्शन कर लीजिएगा। और चलिए अभी हम लोग चलते हैं, मेटामेरिज्म पढ़ते हैं और इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। हाँ, ये रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मेटामेरिज्म के बारे में। मेटामेरिज्म, देखिए मेटा का मतलब होता है, मेटा मीन्स होता है मिडिल। इसका मीनिंग क्या होगा? मिडिल में। तो सबसे पहले चलते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि दोज कंपाउंड which have same molecular formula, सेम, और क्या सेम होगा? सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट ग्रुप attached with polyvalent functional group। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। घबराइए नहीं इससे, पहले डिफिनीशन को अच्छे से पढ़िए। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। आइसोमेरिज्म है तो ऑब्वियसली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप,
ये पॉलीवैलेंट क्या होता है अभी इसको हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन आप इसको बात को समझिए कि ये सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जो मेटामरिज्म होगा सेम फंक्शनल ग्रुप में ही शो होता है, बट हैव डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड विथ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जो इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा दिया रहेगा उससे अलग अलग एटम या ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, लिख लीजिए। चलिए कुछ पॉइंट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है कि जो मेटामरिज्म होते हैं ना, ये चेन आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, तो इसलिए हम चलिए लिख लेते हैं मेटामरिज्म इज आल्सो शोन बाय, या आप मेटामर्स कह सकते हैं, मेटामर्स, हाँ ठीक है। मेटामर्स इज आल्सो शोन बाय चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। यानी कि जो कंपाउंड मेटामर शो करेंगे, जो मेटामर होंगे, वो चेन आइसोमरिज्म भी हो सकते हैं और पोजीशन आइसोमरिज्म भी हो सकते हैं, बट लेकिन क्या होगा, priority is given to priority is given to मेटामरिज्म। आप प्रायोरिटी मेटामरिज्म को ही देंगे। जैसे कोई कंपाउंड है जो मेटामरिज्म भी शो कर रहा है, चेन आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है और पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे कि जो प्रायोरिटी होगा वह मेटामरिज्म को देंगे। ये नोट नंबर 1 है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2 में लिखिए, इफ changes in both side of polyvalent functional group, then it is only metamers। ठीक है, यदि मेटामर्स जो कंपाउंड शो कर रहा है उसके जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आपको दिया रहेगा, दोनों साइड अगर अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो क्या होगा, वह केवल मेटामर्स शो करेगा, केवल मेटामरिज्म शो करेगा। लेकिन 3rd पॉइंट देखिए, इफ चेंजेस इज ओनली वन side of polyvalent functional group, then it is metamer, along with chain isomerism and पोजीशन आइसोमरिज्म। बात को बस ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मेटामरिज्म शो करेगा, पहली बात तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, और जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा दोनों तरफ, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच्ड होगा। अलग भी हो सकता है, दोनों तरफ अलग हो सकता है, या एक तरफ केवल अलग हो सकता है। अगर दोनों तरफ चेंज अलग होगा, इफ चेंजेस इन बोथ साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, देन इट इज ओनली मेटामर्स। अगर दोनों तरफ चेंज होगा तो केवल मेटामर होगा, लेकिन अगर एक तरफ चेंज होगा तो क्या होगा, मेटामरिज्म, ये मेटामर्स के साथ साथ चेन आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमरिज्म भी शो कर सकता है। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल के साथ इसको देखेंगे कि कोई कंपाउंड
मेटामरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। चलिए हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे सपोज कीजिए, अच्छा एक बात पहले और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हमने एक चीज़ का नाम लिया है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पॉलीवैलेंट क्या होता है और मोनोवैलेंट क्या होता है, तब तो हम चेक करेंगे ना। तो चलिए पहले हम लोग इसी को देख लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो आप पहले एग्जाम्पल को छोड़िए, पहले हम लोग चेक करते हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए पॉली का मतलब होता है कि मेनी, यानी कि एक से अधिक उसका वैलेंसी अगर है, किसी कंपाउंड का वैलेंसी अगर एक से अधिक है तो उसको बोलेंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे अगर हम बात करें किसका, कौन हो जाएगा, ये देखिए बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है भाई ईथर, ये है ईथर। अगर ये ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थायो ईथर। ये क्या हुआ, ये है आपका कीटोन। और आप देख रहे हैं ना इसकी वैलेंसी एक से अधिक है, एक इधर दो, इधर एक इधर दो, इधर एक इधर दो ना, तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर एक ही वैलेंसी होगा तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, जैसे एल्कोहल या थायो एल्कोहल। अब उस पर भी आते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी बोला जाता है उसको, उस पर हम लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन इसको आप देखिए और बताइए क्या होगा, और होगा सेकेंडरी एमीन, जैसे NH, ये सेकेंडरी एमीन, ये 2 डिग्री एमीन है। ये टर्सीरी एमीन भी इसी तरीके से हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी एमाइड होगा, CONH, ये होगा 2 डिग्री एमाइड। इसी प्रकार 3 डिग्री एमाइड भी होगा। अब डिग्री को चेक करना मैंने आपको बता दिया है। आप अगर आपको नहीं पता हो तो आप पिछले वीडियो में जाइए और उसको देखिए। नहीं तो ये सारे क्या हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए कि ईस्टर हो गया, ईस्टर का क्या फार्मूला होता है फंक्शनल ग्रुप, COO, ये ईस्टर हो गया। इसी के साथ साथ एनहाइड्राइड भी होगा, COO और ये वैलेंसी, ये है आपका ईस्टर और ये है एनहाइड्राइड। ठीक है, तो क्या है ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी केवल एक हो। एक वैलेंसी किसका होता है भाई बताओ, ये क्या है एल्कोहल, ये क्या है थायो एल्कोहल, इसका नाम बताइए एल्डिहाइड। कीटोन देखिए पॉलीवैलेंट है, कहाँ गया ये कीटोन, पॉलीवैलेंट है, एल्डिहाइड मोनोवैलेंट है। इसके साथ साथ प्राइमरी एमीन, ये भी मोनोवैलेंट होगा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा प्राइमरी एमीन। और क्या होगा, एमाइड होगा, हम लोग प्राइमरी एमाइड भी बोल सकते हैं, ये भी मोनोवैलेंट है। और क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जी बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होगा, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। और क्या होगा, सल्फोनिक एसिड, SO3H, सल्फोनिक एसिड भी देख रहे हैं केवल एक वैलेंसी है इसका, तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। और इसके अलावा COCl, एसिड क्लोराइड, हैलाइड, हैलाइड है ये, इसको मैं सिंपली केवल X लिख रहा हूँ, X फॉर हैलाइड। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो मेटामरिज्म में पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से जो ग्रुप अटैच्ड होगा वो अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये कंपाउंड जो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप
monovalent functional group does not show metamerism। ये मेटामेरिज्म को शो नहीं करते। कौन? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अगर आपको ये जो फंक्शनल ग्रुप जितना भी मैं लिखा हूँ, एल्कोहल, थायोल्कोहल, एल्डिहाइड, एमाइड, एमीन, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, एसिड क्लोराइड, हैलाइड, ये कहीं भी आपको दिखे तो आप एकदम से आपको तुरंत देखना है कि ये कंपाउंड जिसमें भी होंगे फंक्शनल ग्रुप वे चूँकि ये मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ना, तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म को शो नहीं करेंगे। जो भी शो करेगा ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। ईथर हो गया, थायो ईथर हो गया, कीटोन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, और ये सारे ग्रुप। अच्छा आप बताइए, जो साइनाइड होता है मोनोवैलेंट है कि पॉलीवैलेंट है? साइनाइड मतलब ये CN। साइनाइड क्या होगा, मोनोवैलेंट क्या पॉलीवैलेंट? मोनोवैलेंट है। वैलेंसी कितना है? 1। इसी प्रकार आप देखेंगे कि आइसोसाइनाइड, इसका भी वैलेंसी 1 है, तो ये भी क्या होगा, मोनोवैलेंट। ये ग्रुप जहाँ कहीं भी दिखेंगे ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए। चलिए साथ साथ आप नोट कर रहे होंगे। चलिए अब एग्जाम्पल देख लिया जाए। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे मैं एक ईथर ले लेता हूँ, CH3O, CH2, CH2, CH3, एक ये कंपाउंड हो गया, और एक मैं ले रहा हूँ CH3, CH2O, CH2, CH3। अब देखिए आपको पता है कि ये ईथर है, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये भी ईथर है, ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए इसके एक तरफ मेथिल लगा है और दूसरी तरफ प्रोपिल लगा है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए एक तरफ एथिल है और दूसरी तरफ भी एथिल है। तो देखिए ये दोनों तरफ ग्रुप अलग अलग चेंज हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड मेटामेरिज्म शो करेगा, क्योंकि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ या एक तरफ भी चेंज हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये मेटामेरिज्म को शो करेगा। जरूरी नहीं कि दोनों तरफ चेंज हो, यहाँ पर दोनों तरफ चेंज हो गया। देखिए मेथिल इधर है, इधर एथिल है, इधर प्रोपिल है, इधर भी एथिल है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों साइड चेंज हुआ है फंक्शनल ग्रुप, इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ। ये एग्जाम्पल नंबर पहला था। दूसरा देखिए CH3O, CH2, CH2, CH3, वही ऊपर वाला ही लिया हूँ। आगे लिख रहे हैं CH3O, CH3। अब देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। कार्बन 4 है, वहाँ कार्बन 4 है, 3 3 6 और 4 10, 3 3 6 3 9 और 1 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया। डिफरेंट क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ या दोनों तरफ देखिए मेथिल सेम आ गया। यहाँ पर देखिए प्रोपिल है और यहाँ पर आइसोप्रोपिल है। नाम इसका मैंने बताया था, जो कॉमन नेम है इसका क्या नाम है? आइसोप्रोपिल। तो एक तरफ डिफरेंट हो गया तब पर भी ये मेटामेरिज्म शो करेगा ना। तो अगला बताइए आप, CH3O, CH2, CH2, CH3। अगला एग्जाम्पल है CH3, CH2, CH2O, CH3। चलिए ये बताइए कि दो कंपाउंड है, पहला दूसरा, ये बताइए कि मेटामेरिज्म शो करेंगे? आप ध्यान देकर आराम से बताइए।
तो देखिए ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ईथर, इसके एक तरफ मेथिल है, दूसरी तरफ प्रोपिल है। ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है आपका, एक तरफ प्रोपिल है, दूसरी तरफ मेथिल है। क्या अंतर है? कुछ नहीं अंतर है भाई। कहाँ अंतर है? ये भी मेथिल है, ऑक्सीजन के एक तरफ मेथिल है, ऑक्सीजन के एक तरफ मेथिल है, ऑक्सीजन के दूसरी तरफ प्रोपिल लगा है, ऑक्सीजन के दूसरी तरफ प्रोपिल लगा है। हम ये तो दोनों तो सेम है ना, तो ये आइडेंटिकल हो गया। ये आपका जो कंपाउंड दिया गया है ये आइडेंटिकल हो गया, इसलिए ये मेटामेरिज्म की कोई बात ही नहीं है। मेटामेरिज्म कब होगा? जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आएगा और अलग कंपाउंड होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जब सेम है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई बात ही नहीं है, तो इसमें मेटामेरिज्म हम लोग नहीं देखेंगे, आइडेंटिकल है, ये होमोमर है। चलिए एग्जाम्पल को आप नोट करिए, हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको बताना है कि ये जो कंपाउंड में लिख रहा हूँ ये मेटामेरिज्म शो करेगा कि नहीं, ध्यान से एकदम देखिएगा। ये चौथा एग्जाम्पल है। चलिए ये फेनिल ग्रुप हो गया। एक कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है, दूसरा कंपाउंड है ये। आपको बताना है कि ये जो आपको दिख रहा है ये कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मेटामेरिज्म हैं, मेटामर्स हैं या नहीं हैं। अब बताइए, एक ही बात को देखना है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ या एक तरफ अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए। बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया गया है देखिए, पहचानिए क्या है। COOCO, ये एक एनहाइड्राइड है। तो एक बात तो पक्का हो गया कि एनहाइड्राइड एक पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। हम लोगों ने अभी चेक किया है, देखा था अभी, ये भी एनहाइड्राइड है। ठीक है, अब ये देख लिया जाए कि इनके जो दोनों तरफ ग्रुप अटैच्ड हैं ये सेम सेम है या अलग हैं। तो देखिए ये एक फेनिल ग्रुप है, ये जो आपको दिख रहा है एक है फेनिल ग्रुप। किससे अटैच्ड है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। और एक ये साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, ये भी किससे अटैच्ड है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। अब आप इसको देखिए, ये इसका क्या नाम है? साइक्लोहेक्सिल। ये है किससे अटैच्ड है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। ये भी फेनिल ग्रुप है जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है। दोनों क्या हैं? दोनों सेम है कि नहीं? ये भी साइक्लोहेक्सिल भी COO से अटैच्ड है, यहाँ भी साइक्लोहेक्सिल COO से अटैच्ड है। यहाँ देखिए फेनिल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यहाँ भी फेनिल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो क्या हुआ? ये दोनों कंपाउंड जो आपको दिया गया है ये दोनों सेम हैं, कंपाउंड सेम है, यानी कि ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हैं। तो इसमें मेटामेरिज्म हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए एक अलग एग्जाम्पल अगला लेते हैं। आप लोग इसमें इसको ध्यान से बताइएगा। ये फेनिल है, ये भी साइक्लोहेक्सिल है, साइक्लोहेक्सिल, ये फेनिल हो गया। 6 कार्बन का फेनिल ग्रुप हो गया। बताइए इसमें इस कंपाउंड में ये दोनों कंपाउंड है ये मेटामेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे? आप अच्छे सोचिए, आराम सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है।
देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि पहचानेंगे कि कौन सा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? ये है आपका ईस्टर। यहाँ पे ये क्या है? ये भी है ईस्टर है ना। अब देखिए यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लगा है। यहाँ फेनिल ग्रुप इससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से लगा है, अलग हो गया। यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन से लगा है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से अटैच्ड है। यानी कि दोनों तरफ इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, पोजीशन दोनों तरफ का चेंज हो गया। यानी कि यह कंपाउंड मेटामरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। कौन सा एग्जाम्पल था ये? एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए 6 पे आते हैं। एक कंपाउंड दिया गया है आपको CH3COOH। नाम क्या है बताइए? नाम है इसका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। और दूसरा कंपाउंड है, अब ध्यान से देखिएगा, CH3। देखिए नाम को रहने दीजिए, नाम अभी क्यों मैं इसको हटा रहा हूँ आप अभी समझ जाएंगे। नाम को भी छोड़ते हैं। चलिए बताइए ये दोनों कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेटामरिज्म शो करेंगे कि नहीं? ये दोनों कंपाउंड जो आपको दिख रहा है मेटामरिज्म शो करेगा या नहीं? तुरंत देखकर बताइए। देखिए आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये कौन सा ग्रुप है? ईस्टर। ये कौन सा ग्रुप है? ये भी ईस्टर आपको लग सकता है ना। तो ईस्टर की एक तरफ कार्बन से अटैच्ड है मेथिल, यहाँ एक कार्बन से अटैच्ड है मेथिल, और यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच्ड है हाइड्रोजन। लेकिन ये गलत तरीका है। गलत तरीका है कैसे, मैं बताऊँ आपको। ये जो दोनों कंपाउंड है, ये देखिए, ये जो कंपाउंड है ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। और ये क्या है? ये भी एसिटिक एसिड ही है, CH3COOH एसिटिक एसिड है। तो ये भी सेम आ गया, तो ये मेटामरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन आप ये बताइए, जैसे आप इसको छोड़ दीजिए, ये तो सेम आ गया, इसको आप छोड़ दीजिए और मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। चेंज किससे कर रहे हैं? HCOOCH3। अब बताइए, एक ये है एसिटिक एसिड और यहाँ पर एक दूसरा कंपाउंड दिया गया है। तो यहाँ पर आप ये बात देखिए कि आप फिर यहाँ भी गलती कर सकते हैं कि ये आपको है तो वैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या है, ये तो ईस्टर है, और इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड देख सकते हैं, लेकिन आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मत कंसीडर करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि क्या है, माफ़ कीजिएगा, इसको अगर ईस्टर कंसीडर करेंगे तो इसको आप ईस्टर कंसीडर मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसको आप ईस्टर कंसीडर कर लेंगे। देखिए मेथिल ग्रुप अटैच कर देंगे कार्बन से, और यहाँ मेथिल ग्रुप अटैच कर देंगे ऑक्सीजन से। आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो मेटामरिज्म शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये तो ईस्टर है ना, ये कंपाउंड ईस्टर है, ये कंपाउंड एसिटिक एसिड है। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, याद रखिएगा मेटामरिज्म में फंक्शनल ग्रुप अलग नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। उससे जो ग्रुप्स या एटम्स अटैच होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग हो गया, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ये दोनों कंपाउंड शो करेगा। नोट कर लीजिए इसे आप। ठीक है, तो
मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आप पूरे लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई को आप अच्छे से जारी रखिए, रिवीजन करते रहिए और आपको कोई लेक्चर न समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ नहीं समझ में आया, और चूँकि आप लोग बताएंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस चीज़ का जवाब देने के लिए। और आज तक अभी तक हम लोग जितना किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।